पे मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था आपको। जैसे असाइनमेंट में मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों ने किया कुछ ने नहीं किया। इसी एक असाइनमेंट था कि मेमोरी मेन डायरेक्टरी बनाने है और मेन डायरेक्टरी के अंदर आपको प्राइमरी क्रिएट करना था। देन क्या क्रिएट करना था आपको, सेकेंडरी डायरेक्टरी बनानी थी। नेक्स्ट था प्राइमरी के अंदर दो चीज़ें क्रिएट करने की फर्दर। प्राइमरी में क्या था तो हमारा सबसे पहले मैंने बोला कि रैम क्रिएट करना है, रैम के नाम से डायरेक्टरी बनेगा। और दूसरा नेक्स्ट हमारा बनाना था रोम के नाम से। फर्दर इसके अंदर एक फिर से दो डायरेक्टरी क्रिएट करना था, जिसमें आप देखिए एस रैम था और दूसरा डायरेक्टरी क्रिएट करना था डी रैम के नाम से। रोम के अंदर भी आपको तीन टाइप्स की डायरेक्टरी बनाने थे, सब डायरेक्टरी, जिसमें आपके सबसे पहला था बी रोम, डीपी रोम और तीसरा था डबल ईईपी रोम। सेकेंडरी के अंदर भी कुछ चीज़ें क्रिएट कर देंगे आपको। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क बनाने थे डायरेक्टरी, और हार्ड डिस्क के बाद नेक्स्ट था ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर दो सब डायरेक्टरी क्रिएट करना था, जिसमें आपका था सीडी, दूसरा क्या था आपका डीवीडी। ठीक है, कुछ लोगों ने किया है कुछ ने नहीं किया था। इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमारा मेन डायरेक्टरी बनाना है। तो मेन डायरेक्टरी क्या है हमारा, एमडी के नाम से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम डॉस प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करना सबको पता है, कैसे ओपन करते हैं पता है ना सबको, डॉस प्रॉम्प्ट पे कैसे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विंडो आर प्रेस करते हैं और सीएमपी टाइप करेंगे तो हम सी प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे से पहले से कुछ चीज़ें आपका लिखा हुआ आता है। जैसे अगर किसी सिस्टम में जैसे आप ओपन करेंगे तो एडमिन होगा, एडमिन के अंदर यूजर 1 लिखा हुआ आता है, तो ये डिफॉल्ट होता है। अब इसके अंदर भी ये देखेंगे आप, मेन डायरेक्टरी है, इसके अंदर सब डायरेक्टरी है। अगर इससे बाहर होना हो तो मैंने आपको बताया था कि कमांड होता है सी बैकस्लैश इंटर प्रेस करेंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। यानी कि कहाँ पे आ जाएंगे, सी प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे आप। सी क्लोन स्लैश के अंदर आ चुके हैं। अब सी क्लोन अंदर के आने के बाद हमें मेमोरी के नाम से डायरेक्टरी बनानी है, मेन डायरेक्टरी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एमडी डायरेक्टरी का जो मेन डायरेक्टरी हमारा है वो मेमोरी के नाम से मेमोरी क्रिएट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो देखने के लिए हमने कमांड बताया dir। तो dir करके आप देखेंगे तो हमारा एक यहीं पे आपका लोकेशन शो करेगा, उसमें मेमोरी के नाम से डायरेक्टरी बना हुआ दिखेगा। मेमोरी के साथ यहाँ पे कुछ टाइम डेट सब शो करता है। जिस टाइम आप क्रिएट किए डायरेक्टरी किस डेट पे बना है, किस टाइम पे बना, सारी इंफॉर्मेशन होता है। अब हमें मेमोरी के अंदर जाना है। मेमोरी के अंदर जाने के लिए क्या कमांड बताया बताइए, सीडी। सीडी से हम इसके अंदर आएंगे, सी क्लोन के अंदर आ गए और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सीडी मेमोरी। एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये हमारा आपका क्या विजुअलाइज करेगा, तो सी क्लोन के अंदर अब हम मेमोरी के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, मेमोरी के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद मेमोरी के अंदर दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है प्राइमरी और दूसरा क्या है हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। फिर से क्या क्रिएट करना है हमें, एमडी किस नाम से बना रहे हैं यहाँ पे हम, तो प्राइमरी के नाम से बना रहे हैं।
एंटर कर देंगे, प्राइमरी क्रिएट हो गया। इस सी प्रॉम पे मेमोरी नेक्स्ट हमारा क्या है, एमडी के साथ क्या क्रिएट करेंगे, सेकेंडरी। एंटर प्रेस कर दिया। मेमोरी के अंदर दो चीजें बन चुका है, अगर आप देखना चाहेंगे मेमोरी में, आप मेमोरी गिरा के आगे अब क्या करेंगे, DIR। तो DIR में आपको दो चीजें आपको मिलेगा जो आपने क्रिएट किया, जैसे प्राइमरी और दूसरा क्या मिलेगा, सेकेंडरी। तो बेसिकली हमने ये और ये क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें इसके अंदर में जाना है, यानी कि प्राइमरी के अंदर जाना है। प्राइमरी के अंदर जाने के लिए कमांड क्या बताया, फिर से वही सेम एज इट इज प्रेस करेंगे, CD मेमोरी। CD मेमोरी करना है हमें, CD के अंदर आना है, CD किसके अंदर जाना है, प्राइमरी के अंदर, तो CD प्राइमरी के अंदर। एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा जो है लोकेशन क्या होगा, कि मेमोरी मेन डायरेक्टरी है, उसके अंदर सब डायरेक्टरी हमारा क्या होगा, प्राइमरी। कुछ इस तरह का आएगा। C क्लोन, सबसे पहले मेमोरी, और मेमोरी के अंदर नेक्स्ट हमारा हम आ चुके हैं प्राइमरी के अंदर। तो मेन डायरेक्टरी मेमोरी, सब डायरेक्टरी प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर आ चुके हैं। प्राइमरी के अंदर आने के बाद हमें दो चीजें फिर से क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, तो रैम और रोम बनाना है। तो रैम और रोम के लिए भी एज इट इज क्रिएट करेंगे, MD रैम एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ MD के साथ नेक्स्ट क्या क्रिएट करेंगे हम, तो रोम बना लेना है। रैम क्रिएट हो चुका है, यहाँ रोम क्रिएट। अब हमें क्या करना है, तो रैम के अंदर जाना है। तो अगेन क्या करेंगे, C पे है, मेमोरी के अंदर है, देन सब डायरेक्टरी प्राइमरी में है। प्राइमरी के अंदर अब क्रिएट करना है हमें रैम। तो रैम में अंदर जाना है हमें, तो CD रैम करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हो गया हमारा मेमोरी, प्राइमरी, देन हमारा क्या शो करेगा, मेमोरी के अंदर रैम। रैम के अंदर आ चुके हैं। अब रैम के अंदर आने के बाद रैम में दो चीजें फिर से बोला, क्रिएट कीजिए आप। क्या बनाना है हमें, सर यहाँ पे नहीं समझे मैं, CD रैम के पास जो अभी लिखे हैं D94 और क्लिक करिए तो क्या बोला, फिर से बोलिएगा। अभी क्रिएट करना है ना हमें, S रैम और D रैम। हेलो जी सर, चलिए S रैम कर लेंगे। एज इट इज रहेगा, ये पाथ हमारा एज इट इज होगा। और क्या करेंगे, MD D रैम कर लेंगे। अब इसके आगे कोई ब्रांचेस नहीं है, ध्यान से आप देखेंगे कोई भी ब्रांच या सब ब्रांच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और कुछ नहीं, CD नहीं करना है हमें। अब इससे पीछे जाना है, बैक जाना है। तो बैक जाने के लिए क्या करेंगे, हमें इससे निकलना है बाहर, रैम से बाहर निकलना होगा ना। क्या हमारा पाथ क्या है, कंप्लीट पाथ हमारा जो ये C क्लोन / मेमोरी, देन प्राइमरी, देन क्या है हमारे पास, रैम है। ये है पाथ, कंप्लीट पाथ में। तो ये बन चुका है, ये क्रिएट हो चुका, ये क्रिएट हो चुका। अब हमें रोम पे आके बनाना है EROM, EPROM और क्या है, EEPROM। इसके लिए क्या करेंगे, अब इससे बाहर होना है, घर से बाहर होना है, रैम के
घर पे दाखिल हो चुके थे, उससे बाहर होने के लिए क्या कमांड बताया? CD डॉट cd डॉट, इसको हमने cd 2 टाइम्स डॉट किया। देन लोकेशन अब हमारा पाथ जो होगा वो क्या होगा? पाथ हमारा मेमोरी। देन हमारा क्या होगा? प्राइमरी। देन हमारा क्या हो जाएगा? रैम से हम बाहर हो जाए। अब रैम से बाहर होने के बाद हम फिर क्या करें? एमडी नहीं करेंगे, क्योंकि एमडी करके रोम बन चुका है। यहाँ पे सीडी करेंगे। सीडी क्या करेंगे? सीडी सीडी रोम करेंगे, CD रोम ठीक है। सी क्लोन मेमोरी, देन प्राइमरी, देन रोम। रोम के अंदर आ चुके हैं। अब रोम के अंदर आने के बाद दो तीन चीजें बनानी है हमें, एमडी, बी रोम, पाथ एज इट इज होगा, एमडी, ईपी रोम। नेक्स्ट एक सेम पाथ पे ही रहेंगे, कोई एग्जिट नहीं होना है, बाहर होना है। तीसरा क्रिएट कर लेंगे हम डबल ईपी रोम। क्लियर हो रहा है सबको? हेलो, हमारी लोकेशन अभी जो एज इट इज है वो कहाँ पे? तो सी स्लैश के अंदर है, मेमोरी के अंदर है। जो पूरी कंप्लीट हमारी पाथ है, प्राइमरी है। देन हम कहाँ पे हैं? रोम पे हैं अभी। तो हमें बेसिकली कहाँ पे आना है? मेमोरी पे आना है। तो इससे बाहर होने के लिए 2 टाइम्स करेंगे, इससे बाहर होंगे और इससे बाहर होंगे। रोम से बाहर होंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट टाइम हम करेंगे cd डॉट डॉट। तो एक सब डायरेक्टरी से हम बाहर हो चुके हैं। हमारा जो पाथ है वो हमारे क्या होगा? मेमोरी, देन क्या होगा? प्राइमरी। देन अगेन हम cd डॉट डॉट करेंगे। तो हमारा अब जो है पाथ हम आ चुके हैं मेमोरी पे। ठीक है। मेमोरी पे आने के बाद हमने सेकेंडरी के नाम से डायरेक्टरी बना रखा है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? cd सेकेंडरी करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। तो सी कोलोन देन मेमोरी, देन सेकेंडरी। सेकेंडरी पे आके हमें दो चीजें क्रिएट करना है। उसके लिए हम नॉर्मल एमडी हार्ड डिस्क को हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया एचडी। आप पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। एज इट इज होगा, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सिर्फ एमडी करके हम क्या करेंगे? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के लिए शॉर्ट फॉर्म कर दिए ओडी। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर आना है। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जाना है हमें। तो सी देन मेमोरी, देन सेकेंडरी, देन सीडी, ऑप्टिकल डिस्क कर दिया हमने। तो सी क्लोन के अंदर हम आ चुके हैं मेमोरी, देन सेकेंडरी, देन सी ओडी हो जाएगा हमारा। ओडी के अंदर दो चीजें क्रिएट करना है। तो नॉर्मल अब हम एमडी सीडी करेंगे, एज इट इज लोकेशन होगा। और एमडी करके हम क्या कर लेंगे? डीवीडी कर लेंगे।
ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सर ठीक है सर। जी बताइए। सर अगर जैसे कि मतलब एक बना दिया है तो जो अपना है ना जो हार्ड डिस्क ठीक है जी उनके अगर हार्ड डिस्क में ना गलत हो जाए तो करने में ठीक है ठीक है। वो तो या फिर मतलब प्रोसेस ही गलत हो गया और मतलब वो हार्ड डिस्क मेरा दिखा नहीं रहा है हाँ तो वो शो कर रहा है फिर शो कर रहा है तो हाँ। उसमें हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि आईडी लगा करके और हार्ड डिस्क को डिलीट कर दो फिर नया सी बनाने के बाद फिर नया क्या कहते हैं हार्ड डिस्क उसमें ऐड कर दो। हाँ कर सकते हैं, आरडी करके आप रिमूव कर सकते हैं। आरडी मतलब सी बनाने के बाद ऐसा कर सकते हैं कि मतलब सी हम शो कर लें मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। ट्री क्या करता है, ट्री जो है आपकी ब्रांचेज और सब ब्रांचेज को शो करता है। ट्री ऐसा नहीं कि जब वो फाइनली आपको बना दिया तो उसके बाद उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते हम, वो एक स्ट्रक्चर को शो कराता है ट्री। मतलब अगर कुछ करके उसको आईडी जी जी बिल्कुल, डिस्प्ले का मतलब लुक दिखा। सर हाँ सर जैसे मैं सर ऑप्टिकल डिस्क डाल रहा हूँ एमडी ऑप्टिकल डिस्क करके तो सर एरर दिखा रहा है सर ए सब्सिडरी और फाइल पीस ऑलरेडी एग्जिस्ट एरर आ जाओ। तो आपका ऑप्टिकल डिस्क बना हुआ है अच्छा सर तो एमडी नहीं करना है। अगर उस तरह का मैसेज दे रहा है ना मतलब वो क्या है, आपने पहले से बना दिया है फाइल, जी सर तो उसे डिलीट करके दोबारा बना सकते हैं या फिर उसको आप रीनेम कर दो। और किसी को हेलो नेक्स्ट हमारा जैसे मॉड्यूल 1 के नाम से एक हम डायरेक्टरी बनाएंगे। M1 कर देते नहीं, वो कंट्रोल का साइन है, वो कंट्रोल प्लस Z या F6। और कुछ पूछना है बताइए, किसी को दिक्कत हो रही हो? सर लास्ट में t.txt के बाद क्या लिखा है? टेबल डॉट टीएक्सटी के बाद इंटर का सिंबल है वो। तरीका बताया ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे md करके वर्ड पे आए थे, फिर उसके बाद हमारा क्या था, दूसरी डायरेक्टरी क्या था हमारा एक्सेल था, तो md एक्सेल किया। नेक्स्ट हम क्या करके कर दिया, md एक्सेस करके तीनों क्रिएट कर चुके हैं। वर्ड के अंदर हमारा तीन चीजें था, टेबल, चार्ट और मैक्रो। उसके लिए क्या किया हमने, cd करके वर्ड पे आ गए और फिर से हमने 3 बार md किया है, जिसके जरिए हमने टेबल क्रिएट कर दिया, चार्ट क्रिएट कर दिया और मैक्रो क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा M1 के अंदर, हम वर्ड के अंदर हैं, हमें चूंकि टेबल पे जाना है, चूंकि वहां पे एक फाइल क्रिएट करनी है हमें। फाइल कहाँ पे है वो लोकेशन हमें देखना होगा कि फाइल हमारा है तो कहाँ पे, तो फाइल हमारा टेबल के अंदर है, जो कि हमने आपको चार्ट के अंदर बताया है कि जिसका नाम आपको रखना है t.txt। तो टेबल के अंदर आ गए, cd टेबल करने के बाद m1 देन वर्ड देन टेबल। उसके बाद हमने कमांड क्या यूज किया, copycon.t.txt। इसके बाद एंटर किया, कर्सर आपका नीचे ब्लिंक करेगा नेक्स्ट लाइन से। आप जो मर्जी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में टाइप किया है दिस इज माई डॉस कमांड। सेकंड लाइन में हमने टाइप किया
दोज कमांड इज यूज टू क्रिएट अ फाइल। उसके बाद फाइल जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो फाइल को हमें सेव करना कंपलसरी है। आप ये नहीं कि आपने लाइनें टाइप कर लिया और चाहेंगे कि अपने आप ये सेव हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार कंट्रोल एस करते हैं। उसी तरह से हमें डॉस के अंदर जाकर के भी हमें फाइल को सेव करने का तरीका है, कंट्रोल जेड से सेव कर सकते हैं या F6 के जरिए हम सेव कर सकते हैं। फंक्शन की सिर्फ F6 प्रेस करें तो भी। नेक्स्ट हम मॉड्यूल 1 के अंदर हैं, वर्ड के अंदर है। टेबल में हमने एक बार फाइल को चेक किया है कि बना या नहीं बना, इसके लिए dir किया। लास्ट लाइन में हमारा क्वेश्चन था कि फाइल को रीनेम करके दिखाना है। तो फाइल को रीनेम करने का तरीका है, रेन कमांड यूज करते हैं, इसके लिए हमने लिखा है REN, उसके बाद स्पेस का यूज करेंगे और पुराने वाले फाइल का नाम लिखेंगे, जो पहले जिस नाम से इस फाइल को हम बनाया था। तो पुराने वाले फाइल का नाम था हमारा t.txt और नए फाइल का नाम जो भी आपको रखना हो वो आप रख सकते हैं, लेकिन हमारा असाइनमेंट में था कि आप इसको table.txt करके दिखाएं, तो हमने वहाँ पे table.txt कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब एक्सेल पे करते हैं। एक्सेल में दो चीजें क्रिएट करना है, वर्कशीट है और वर्कबुक है। वर्कबुक के अंदर भी एक फाइल क्रिएट करना है, उसको क्या करना है, परमानेंट डिलीट करके दिखाना है। इसको देखिए, अभी हमारा करंट पाथ ये है, सी क्लोन के अंदर M1 के अंदर है, देन वर्ड, देन टेबल पे है अभी हम। ये हमारा करंट पाथ है अभी, लेकिन हमें कहाँ पे आना है, एक्सेल पे आना है। ठीक है, तो एक्सेल पे आने के लिए 2 टाइम्स क्या करेंगे हम, cd डॉट डॉट करेंगे। फर्स्ट टाइम किया, जैसे हमने सेकंड टाइम cd डॉट डॉट किया। अब हम है सी क्लोन के अंदर M1 के अंदर है मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 के अंदर आके हम क्या करेंगे, md एक्सेल करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। देन सी क्लोन के अंदर M1, देन अंदर आने के लिए cd करेंगे, cd एक्सेल, एंटर प्रेस करेंगे तो सी क्लोन स्लैश M1 देन एक्सेल। जी सर, हम MD एक्सेल पहले कर चुके हैं ना, दोबारा क्रिएट करें? नहीं करेंगे, ये लाइन नहीं करेंगे, cd एक्सेल करेंगे डायरेक्ट। कर चुके तो नहीं करेंगे वो, अगर यहाँ पे हम करेंगे ना तो दोबारा से बोल देगा कि इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप दोबारा नहीं बनाएंगे, मैसेज दे देता है। cd एक्सेल के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है, पहला है वर्कशीट और दूसरा क्या है, वर्कबुक। ठीक है, एमडी यहाँ पे करेंगे अब हम वर्कशीट, देन एज इट इज पे रखे हम फिर से एमडी करेंगे और दूसरा क्रिएट कर लेंगे वर्कशीट। फाइल हमारा कहाँ पे है, वर्कबुक के अंदर है ना फाइल हमारा, तो वर्कबुक के अंदर आना होगा हमें। उसके लिए एज इट इज सीडी कर लेंगे, सीडी वर्कबुक कर लेंगे। तो हमारा पाथ जो अब होगा वो कंप्लीट पाथ M1 देन एक्सेल देन वर्कबुक। अब यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करना है, किस नाम से बनाना है फाइल, w.txt के नाम से फाइल क्रिएट कर लिया।
फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड यूज करेंगे एज इट इज कॉपी कॉन स्पेस, फाइल का नाम है हमारा w.txt, एंटर करेंगे। दिस इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। It contains three worksheet, its extension name is .xlsx, सेम एज इट इज कंट्रोल प्लस जेड करके फाइल को सेव करेंगे या फंक्शन की F6 अप्लाई करेंगे। फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। सर इस एक्सटेंशन नेम इज क्या लिखा है आपने? .xlsx .xlsx फाइल को डिलीट करना है। क्या कमांड बताया था डिलीट करने के लिए? फाइल को डिलीट करने के लिए क्या कमांड? del del कमांड यूज करते हैं, del विच फाइल, तो फाइल का नाम इंडिकेट करेंगे w.txt, इस फाइल को डिलीट करना है। एंटर प्रेस कर देंगे तो फाइल कंप्लीटली हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट बात, अभी हमारा करंट बात वही है, M1 एक्सेल वर्कबुक एग्जिट होना है। फिर से हमें cd डॉट डॉट देन अगेन cd डॉट डॉट करेंगे। सी प्रॉम्प्ट के अंदर अब हम M1 पे होंगे और cd करेंगे एक्सेस को, एंटर करेंगे। सी प्रॉम्प्ट के अंदर M1 देन एक्सेस पे आ चुके हैं। एक्सेस के अंदर भी एक फाइल क्रिएट करना है, कॉपी कॉन स्पेस s.txt के नाम से s.txt MS Access is a database program. Database is a collection of data. MS Access is a database program. नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है database is a collection of data
ठीक है। नेक्स्ट हम इस फाइल को भी सेव करते हैं एज इट इज, कंट्रोल Z या फंक्शन की F6 प्रेस करें। फाइल को यहाँ पे भी रीनेम करना है, तो C प्रॉम्प्ट पे है, M1 है, देन एक्सेस है, देन हम रेन करने के लिए, रीनेम करने के लिए कमांड यूज कैसे करेंगे, रेन ओल्ड फाइल नेम टाइप करेंगे हम s.txt और न्यू फाइल नेम हम रखेंगे sql.txt। इस तरह से हमारी फाइल क्या होगी, रीनेम होगी। किसी को पूछना है तो पूछिए। समझ में आया सबको? मॉडिफाई करना हो फाइल को तो कैसे करेंगे? मॉडिफाई करना चाहते हैं, डेटाबेस प्रोग्राम जहाँ पे लिखा है MS एक्सेस में, MS एक्सेस इज अ डेटाबेस प्रोग्राम, वहाँ पे लिखना चाहते हैं MS एक्सेस इज अ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये मॉडिफाई कैसे करेंगे? एडिट के बाद क्या लिखेंगे? सर फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या होगा वहाँ पे? नहीं, SQL तो नहीं होगा। नहीं, पुराने वाले फाइल में हमें करना है। हमने क्या बोला आपको, s.txt के अंदर ही तो डेटाबेस प्रोग्राम है, उसके बाद उससे पहले ही करना है। जी जी, अगर नाम चेंज कर हाँ बिल्कुल, अगर नाम चेंज कर देंगे उसके बाद अगर हम एडिट करेंगे तो sql.txt, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो डॉस से समझ में आया या कुछ और कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं अभी। इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट हम आपको सेंड करेंगे, आप वो करके दिखाएंगे, मंडे में हमें भेजेंगे। कल की क्लासेस नहीं होंगी आपका, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मंडे में क्लास होगा, नेक्स्ट चैप्टर चलेगा आपका MS वर्ड। सर हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा था सर मेरे पीसी में सर लिनक्स सॉफ्टवेयर मेरे सर कौन से डालूं, समझ में नहीं आ रहा सर। लिनक्स तो आपको डाउनलोड तो करना पड़ेगा, वो चूँकि ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल ही को एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे ना, क्या सर एक बार दोबारा बताइए। फाइल हीपो, FILE HIPPO, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स में बल्क ऑफ सॉफ्टवेयर्स डले होते हैं इसके अंदर, आप कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली होता है डाउनलोड। कलेक्शन ऑफ डाटाज, DATAS। अगर ट्री बनाएंगे और जी। जैसे हम फाइल का नाम चेंज किए या फिर फाइल को रिमूव किए, वो शो करेगा वहाँ पे? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। दोबारा से आप फिर से जैसे मॉडिफाइड ट्री देखने के बाद फिर से आप चेंजेस कर दिया, तो फिर से आप ट्री करेंगे तो जो आपने चेंजेस तब्दीली किया होगा दिखाएगा आपको। वो मतलब नहीं, जैसे मैंने ट्रांसफर फाइल का नाम पहला उसको चेंज करके टेबल TXT किया, तो उसमें दोनों फाइल को दिखाएगा या फिर टेबल TXT? उसमें table.txt दिखाएगा। नाम चेंज हो गया ना, नाम जैसे पहले जो था ना वो t.txt, उसको हटा देता है वो।
रीनेम का मतलब ही क्या होता है? सर जो करेंट हमने रिलीज करके या रिमूव करके जो भी किया है ट्री के ऑप्शन से वो वही शो करेगा जो हमने करेंट चेंजेस किया वो। जी जी, जो करंट चेंजेस किया वो दिखाएगा। अब दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि रिमूव करने के बाद कोई फाइल नहीं दिखाएगा। रिमूव क्या करता है? परमानेंट डिलीट कर देगा। लेकिन रीनेम करेंगे, जो करंट आपने जो नाम चेंज किया होगा वही दिखाएगा, पुराना नाम नहीं दिखाएगा। इसका ट्री करके आप देखेंगे ना तो ट्री में वैसे ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे एक फाइल बना हुआ दिखाएगा। जहाँ पे हमने फाइल बना रखा है ना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट की एक फाइल शो करेगा, उसके नीचे उसका नाम दिखाएगा, जो उसका लास्ट नाम जो आपने रीनेम कर रखा है। जैसे SQL.txt दिखाएगा, यहाँ पे s.txt नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने उसका नाम को चेंज कर दिया। मोहम्मद सिराज ऑनलाइन हो क्या? सिराज, बाकी किससे? और किसी को कोई डाउट्स हो पूछ सकते हो। डाउट्स में आप लोग को दिक्कत था ना कि नहीं समझ में आया था कैसे हम डायरेक्टरी बनाएंगे, ब्रांचेस बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह मंडे में करेंगे।